आप सभी को मेरा सप्रेम आशीर्वाद। आज हम लोग सब इधर हमारे वीकली प्रोग्राम के लिए बैठे हुए हैं। सबका स्वागत है इधर। और जैसे आपको पता है कि आज का सेशन 2 भाग में रहेगा। पहला भाग जो है करीब 40 मिनट का रहेगा, जो सभी के लिए रहता है। और इसके बाद दूसरे जूम सेशन में मेरे प्रीमियम ग्रुप के लोगों के लिए खास प्रोग्राम रहेगा, जो आज 1 घंटा चलेगा और इसके बाद कल भी 2 घंटा, यानी सप्ताह में 3 घंटे प्रीमियम ग्रुप के लिए मेरे लेक्चर्स रहते हैं। अभी आज का स्पेशल टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाँ, जैसे कि आप सबको पता है, ये मेरा सेंटर है, सेंटर फॉर एलिमेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहाँ से मैं लोगों को तरह तरह की प्रशिक्षण देता रहता हूँ। और ये मेरा ट्रस्ट है, जहाँ मैं लोगों के लिए प्रशिक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम करते रहता हूँ। हाँ, सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट, यानी कुंदन जी और मैं, हम मिलकर सभी न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए उनके ज्ञान को बढ़ाना और तरह तरह के ऐसे प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, जिससे सभी न्यूरोथेरेपिस्ट अपने आप को सशक्त महसूस करें और उस सशक्तिकरण के साथ साथ पेशेंट्स को बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो लोग पेशेंट्स के साथ बात कर सकें और उनको ट्रीटमेंट दे सकें। तो अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, यह हम जरा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के 2 पिक्चर हैं। जो बाएं तरफ वाला पिक्चर है वह नॉर्मल प्रेगनेंसी को दिखाता है, और दाहिनी तरफ का जो पिक्चर है वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दिखाता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहाँ आप देखते हैं दोनों साइड 2 ओवरीज हैं जो यूट्रस के बाहर हैं, और उन दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरी से अंडा फर्टिलाइज होकर निकलेगा, और फिर वह अंडा जब निकलेगा वो अंडा फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया नामक मूवमेंट के जरिए अंदर लिया जाता है। और ये सीलिया से जब ये अंदर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से अंदर पहुंचकर वह यूट्रस के बीचों बीच जाके बिठाया जाता है, और वहाँ यूट्रस के दीवार पे वो पनपने लगता है। यह नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी जो है ये अंडा यूट्रस के अंदर पहुँचने से पहले ही कहीं अटक जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अटक जाता है, और फिर उधर से वो निकल नहीं पाता और वहीं पनपने लगता है। तो उसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यह अंडा ये फैलोपियन ट्यूब में बैठ जाता है, इसलिए इसका नाम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी होता है। फिर एक प्रश्न आता है कि अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को वैसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, इसको ट्रीटमेंट ना करें तो क्या होगा। तो सच बात यह है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फीटस में बदल नहीं सकता और वह सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूट्रस के अंदर जो सुविधाएं हैं, एक बच्चे को जन्म देकर बच्चे की देखभाल करने के लिए जो सुविधाएं यूट्रस के अंदर होते हैं, उस यूट्रस के दीवार के अंदर एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो उसके अंदर यह फैसिलिटी होता है कि वह अंडे की देखभाल कर सके। लेकिन वो फैसिलिटी फैलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद नहीं है या अन्य जगह पे मौजूद नहीं है, इसीलिए ऐसे बच्चे वो सरवाइव नहीं कर सकते, रहेंगे नहीं। और अगर इसको निकाला नहीं गया तो इसके कारण अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, और ब्लीडिंग के बाद तो इन्फेक्शन होगा और
कुछ कुछ केसेस में माँ की मौत भी हो सकती है और ऐसे बच्चे कभी बचते नहीं हैं।